सिर्फ तूफान खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। सिर्फ तूफान खड़े करना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, आपके सीने में सही, आग कहीं भी हो लेकिन आग जलनी चाहिए। वेलकम बैक टू माय ऑल स्टूडेंट्स। विभिन्न द्विवेदी फिजिक्स क्लासेस में हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो हम आप लोगों के सामने क्लास 12th फिजिक्स के अंतर्गत चैप्टर नंबर 2 विद्युत विभव एवं धारिता के पार्ट नंबर 23 को लेकर, पार्ट नंबर कितने को आप देख पा रहे होंगे, पार्ट नंबर 23 को लेकर हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। और जो आज का अपना टॉपिक रहने वाला विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व, विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व संधारित्र के अंतर्गत हम लोग इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। देखिए आज का जो टॉपिक है विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व क्या होता है, ध्यान रखना है आपको। पहले हम आपको बताए देते हैं। ध्यान रखना है कि किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। क्या बता दिए? एकांक आयतन में जो संचित ऊर्जा होती है किसी संधारित्र की। आइए हम लोग इसे लिख लेते हैं। ध्यान रखना है आपको, किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच, किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच, ध्यान रखना है, प्लेटों के बीच एकांक आयतन में, किसमें? एकांक आयतन में जो भी संचित ऊर्जा होती है, संचित या विद्यमान संचित ऊर्जा को क्या कहते हैं? ध्यान रखना है, विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। आई होप ये आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। घनत्व कहते हैं। ध्यान रखना है, किसी संधारित्र, हम आप लोगों को 3 संधारित्र पढ़ा चुके हैं। समांतर प्लेट संधारित्र, गोलाकार संधारित्र और एक बार आपको और समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ा चुके हैं। हालांकि एक बेलनाकार संधारित्र भी होता है, बट आपके सिलेबस से वो इस समय हट चुका है। तो आगे की ओर मूव करते हैं। इसे मतलब विद्युत क्षेत्र का जो ऊर्जा घनत्व है, इसे आपको ध्यान रखना है, इसे स्मॉल u से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल u से प्रदर्शित करते हैं। आपको ध्यान में रखना होगा किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल u से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल u से प्रदर्शित करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि जो वैद्युत स्थिति ऊर्जा है उसे कैपिटल U से दर्शाए थे, इसे हम लोग दर्शा रहे हैं स्मॉल u से। आइए हम लोग एक बात कर लेते हैं, एक नोट की बात कर लेते हैं। नोट, अब आप महान साइंटिस्ट डॉक्टर माइकल फैराडे, वैज्ञानिक माइकल फैराडे को आप जानते होंगे, जिन्होंने ट्रांसफार्मर का आविष्कार किया था। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप के वैज्ञानिक हैं। तो फैराडे के अनुसार, ध्यान रखना है, नोट है ये, फैराडे के अनुसार जो विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व है, या वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कुल मिला के कह सकते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आप पढ़ चुके हैं। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा संधारित्र की प्लेटों के बीच, जो संधारित्र होती हैं, संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच माध्यम में उपस्थित रहती है। ये आपको ध्यान में रखना है, कहाँ पर उपस्थित रहती है? माध्यम में उपस्थित रहती है। इसीलिए जो संधारित्र होता है
उसके बीच हम लोग कुछ न कुछ माध्यम ले लेते हैं, जैसे आपका वायु माध्यम हो गया या के परावैद्युतांक का कुचालक माध्यम हम लोग लेते आए हैं। और इससे होता क्या है, संधारित्र की धारिता का मान बढ़ जाता है। आगे की ओर मूव करेंगे। इस नोट को आपको ध्यान रखना है कि फैराडे ने ही बताया था कि जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है, या ये कहें कि विद्युत क्षेत्र का जो ऊर्जा घनत्व जो हमारा स्टोर होगा, उस संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच माध्यम में उपस्थित रहता है। ये भी आपको याद रखना है। एक्सटर्नल है। आपकी डिफिनीशन क्या है, किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच, जो संधारित्र हैं प्लेटों के बीच एकांक आयतन, मतलब आयतन को आपको एकांक रखना है। आइए हम लोग इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, एकांक आयतन की बात की गई है। आयतन का एक सूत्र होता है क्षेत्रफल गुणे घनत्व। आयतन का एक आपको सूत्र यहाँ पर याद रखना होगा, ये क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ये आयतन का जनरली एक फार्मूला होता है। बट क्षेत्रफल को यदि ए से दर्शाएं और ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के स्थान में आप दूरी भी ले सकते हैं, तो आयतन का यहाँ सूत्र a इंटू डी का हम लोग यूज करेंगे आगे चल के। तो अब आपको एक चीज़ पहले से पता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, किसी संधारित्र, यहाँ डिफिनीशन जो लिखी है आप कोई भी संधारित्र ले सकते हैं, यहाँ हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र लेंगे। तो मान लेना समांतर प्लेट, और डायरेक्टली लिख लेते हैं, आइए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र, ये हम लोग उसका व्यंजक निर्मित करने जा रहे हैं या सूत्र निर्मित करने जा रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र के ऊर्जा घनत्व का सूत्र, या इसी को आप व्यंजक बोल सकते हैं। तो चलिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र आपको याद होगा, आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया होगा, कितना सूत्र होता है। तो आप कह देंगे कि सर इट इज इक्वल टू C बराबर A एप्सिलॉन 0, साथ में K भी था, बट अभी आपको K परावैद्युतांक का कुचालक माध्यम नहीं लेना है, और अपॉन D ये सूत्र होता है। इसे समीकरण 1 दे दें, और जहां आप बता सकते हैं इसमें, जहां A क्या था आपका, जहां कैपिटल A प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल था, संधारित्र की प्रत्येक जो समांतर प्लेट संधारित्र है, तो प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, दोनों के लिए ये कॉमन है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल। बात करते हैं एप्सिलॉन नॉट की, तो ये क्या है, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, ये भी आपको ध्यान रखना होगा, ये वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है। और D क्या थी, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी थी। समांतर प्लेट संधारित्र में आप लोगों ने वो व्यंजक देख लिया होगा, यदि आपने नहीं देखा है तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं। D क्या है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है आपकी D, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। आइए बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ेंगे। अब आप बताइए, हम वहाँ पर आपको बताए थे प्रत्येक प्लेट पर आवेश के पृष्ठ घनत्व का फार्मूला बताए थे, प्रत्येक प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व। अब ध्यान रखना है, प्रत्येक प्लेट पर, अब प्रत्येक प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व, अब प्रत्येक प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, तो ये आपको बताया जा चुका है, इसे सिग्मा से दर्शाते हैं, और इसका सूत्र होता है Q अपॉन A। सिग्मा बराबर कितना फार्मूला है, Q अपॉन A। तो यदि यहाँ से
आप Q की वैल्यू निकाल लें, Q बराबर निकाल लें तो Q बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। Q बराबर आपका हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। इसे आप समीकरण 2 दे देंगे, यहाँ डिवाइड में है इधर भेज देंगे मल्टीप्लाई में, तो Q बराबर सिग्मा ए। इसे आपको बना देना है इक्वेशन नंबर 2। पहला इक्वेशन कैसे बनाएंगे, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र, जहां आपको बता देना है ए क्या है, एप्सिलॉन 0 क्या है, डी क्या है, और इसके बाद आपको क्या करना होगा, जो आवेश का पृष्ठ घनत्व है उसका फार्मूला और उसके फार्मूले से Q निकाल लेना है। अब समांतर प्लेट संधारित्र में या संधारित्र के प्लेटों के बीच संचित ऊर्जा का सूत्र लगाएंगे। अब आगे की ओर मूव करते हैं। अब संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत स्थितिज ऊर्जा या विद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये आप व्यंजक पढ़ चुके होंगे। यदि आपने इसको नहीं पढ़ा है तो इसको भी जल्द से जल्द देख लेंगे आप लोग। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, और इसे आप दर्शाए थे, यही ऊर्जा की बात हो रही है, कैपिटल U से। तो संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इसका जो फार्मूला होगा U बराबर 1/2 Q²/C। अब आपको याद आ गया होगा, 3 फार्मूले बताए गए थे, तो यहाँ पर 1/2 Q²/C वाले फार्मूले का यूज करेंगे। अब देखिए आगे की ओर मूव करेंगे। अब करना क्या है, आपको Q की वैल्यू इक्वेशन नंबर जो 2 में निकाले हैं और C की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में जो निकाले हैं, देख लें आप लोग। यहाँ पर देखें, C की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में है और Q की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में है। दोनों ही वैल्यूज को, दोनों ही मानों को आपको यहाँ रख देना है। तो कितना हो जाएगा आपका रिजल्ट, देखिए 1/2 आपका सेम आएगा। अब यहाँ आपका Q² है और Q बराबर आपका सिग्मा इंटू ए है, तो सिग्मा और ए भी होगा, इन दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा। और C का मान कितना था, C का मान है A∈0/d। अब देखिए इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपका होगा 1/2। और यहाँ पर आप देखें सिग्मा का स्क्वायर भी है और ए का स्क्वायर भी है, तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा स्क्वायर और ए स्क्वायर हुआ। और ये जो डी डिवाइड में है वो आ जाएगा, 3rd नंबर के डिवाइड में है तो अंश में आ जाएगा, और अपॉन में आपका A∈0 होगा। अब आप देखिए ए से आपका ये वाला A² कैंसिल हो रहा है, और यहाँ आप लिख भी सकते हैं, यहाँ जो वैल्यू आई है वहाँ हम काहे का यूज किए हैं, समीकरण 1 व 2 से किसका यूज किए हैं, सॉरी, तो 1 व 2 का यूज किए हैं। Q की वैल्यू रख दिए और C की वैल्यू रखना है, जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है। A से A आपका कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली रिजल्ट आपका आ रहा है 1/2, यहाँ से सिग्मा स्क्वायर हुआ, यहाँ से सिग्मा स्क्वायर, और AD आ रहा है, और अपॉन का ε0 हो रहा है। अब चलिए आगे की ओर मूव करेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी आपको एक बात ध्यान रखनी होगी। आपको यहाँ पर एक बात जो ध्यान में रखना है वो क्या है, देखिए यहाँ पर एक सूत्र होता है जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक, आवेश के अनंत समतल चादर, या ये कहें वो समांतर प्लेट ही चादर होती हैं, वो समांतर होती हैं दोनों चादरें, उसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र है E बराबर σ/ε0 होता है। ये आपको समांतर प्लेट संधारित्र धारिता में बताया जा चुका है। परिणामी धारिता, जब समांतर प्लेट संधारित्र के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम हो, वहाँ पर इस सूत्र का हम यूज एक बार किए थे। तो E बराबर σ/ε0, ये परिणामी धारिता, और हर प्लेटों की अलग अलग धारिता एक बार समांतर प्लेट में भी यूज किए थे, σ/2ε0 के, दूसरे प्लेट की भी यही थी। फिर एलसीएम लेने के बाद 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा और यही रिजल्ट आपका आता है। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर σ/ε0। अब आप यदि यहाँ देखें तो ये सिग्मा स्क्वायर है, बट इसका स्क्वायर नहीं है,
तो इसको भी स्क्वायर में यदि ले लें तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर मतलब अंश और हर दोनों में एप्सिलॉन नॉट का गुणा करना होगा। तो इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं 1/2 आप एक एप्सिलॉन नॉट यहाँ अंश में रख लें। जैसे ही एक अंश में रखेंगे तो हर वाला जो है वो स्क्वायर में हो जाएगा। तो इसको आप ऐसा लिख दें सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, अब पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे, इनटू का एडी इधर आ जाएगा। ये वाला एडी आप लास्ट में किए, यहाँ स्क्वायर हो गया क्योंकि एक अंश में आप अपने से मल्टीप्लाई किए हैं। ऐसा क्यों किए हैं, ताकि ये ई के सूत्र में आ जाए, ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होगा और सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट की जगह में आपको अब ई रखना है। तो फाइनली हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट और यहाँ आपका होगा ई स्क्वायर इंटू ए डी। इसे समीकरण, क्योंकि आप एक चीज़ और बता दें, क्योंकि ई बराबर होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ये विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता है आवेश के अनंत समतल चादर के कारण। या ये समझिए कि समांतर प्लेट संधारित्र के लिए भी ई का यही फार्मूला होगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ इसको इरेज कर देते हैं और इसे आप कैपिटल यू से दर्शाएंगे और इसे आप दे दीजिए समीकरण नंबर 3। यहाँ तक क्या आपको कोई डाउट है? यदि आप डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत ही इजी सा स्टेप है, थोड़ा सा लॉजिकल है, लॉजिक को दिमाग में रखना। अब देखिए बात हुई है एकांक आयतन की, हमें निकाल क्या रहे हैं, देखिए आपको एक बार दिखा देते हैं। विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व, और विद्युत क्षेत्र की ऊर्जा घनत्व की जो डिफिनीशन है यहीं से आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। संधारित्र की प्लेटों के बीच एकांक आयतन, आयतन को एकांक रखने का मीन्स है कि बटे में जो आयतन की वैल्यू होगी 1 रखेंगे। यदि आयतन की वैल्यू 1 नहीं रखेंगे तो अपॉन में आपका एडी से डिवाइड हो जाएगा और ये आपकी ये संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है या संधारित्र की प्लेटों के बीच संचित ऊर्जा है, ये आपको ध्यान रखना होगा। आइए आगे की ओर मूव करते हैं। तो परिभाषानुसार, तो ध्यान रखना है परिभाषानुसार जो आपकी डिफिनीशन थी, परिभाषानुसार। अब परिभाषा को एक बार आइए देख लेते हैं जल्दी से जल्दी। यहाँ देखिए संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, ये आपको ध्यान रखना है। तो विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व, जिसे आप U से डिनोट करेंगे, विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व U बराबर हो जाएगा यहाँ पर कैपिटल U अपॉन AD। अब AD कैसे हुआ, आपको शुरू में बताए थे कि आयतन का सूत्र AH भी होता है, मतलब क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई भी का ये सूत्र हुआ। यहाँ ऊंचाई के स्थान पर प्लेटों के बीच की दूरी रहेगी जो AD हो जाएगा। तो यहाँ एकांक आयतन ना लेकर के आपको आयतन अपॉन में रखना होगा, तो U अपॉन AD हो जाएगा। तो यदि आप U की वैल्यू रख लें समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 को एक बार देखिए, 1/2 सिग्मा ई स्क्वायर AD है, कितना आपका रिजल्ट है, तो यहाँ पर आप वैल्यू रखेंगे 1/2 ये आपका एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर AD, ये वैल्यू है आपकी। और आप देखें अपॉन में भी AD है, तो इससे अपॉन में भी AD कर देंगे। अब देखिए AD से AD कैंसिल हो जाएगा और आपका ये जो रिजल्ट आ रहा है 1/2 सिग्मा ई स्क्वायर, 1/2 सिग्मा ई स्क्वायर स्मॉल u बराबर, और इसे आप एक ब्रैकेट में फिक्स कर दें, इसे आप एक ब्रैकेट में फिक्स कर दें
आप चाहें तो इसकी यूनिट भी लिख सकते हैं। इसकी यूनिट जो होगी घनत्व का मात्रक होता है द्रव्यमान बटे आयतन। जनरली वैसे द्रव्यमान बटे आयतन सूत्र होता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि एकांक आयतन में जो संधारित्र की प्लेटों के बीच विद्यमान ऊर्जा है, संचित ऊर्जा है, उसको रखना है और अपॉन में आपको क्या कर देना है, एडी यहाँ है क्या आपका, ध्यान रखना है एडी क्या है, आयतन। एडी क्या है, आयतन होगा, क्योंकि आयतन का सूत्र होता है क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, लेकिन यहाँ पर क्षेत्रफल गुणे दूरी है सूत्र। अब एक बात आप और ध्यान रखें, जो ध्यान में रखने वाली आपकी बात है, यदि दोनों प्लेटों के बीच, ये जो संधारित्र की दोनों प्लेटें हैं, यदि दोनों प्लेटों के बीच, यदि दोनों प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच, इसको सॉरी समीकरण 4 दे दें, दोनों प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक, कौन सा, के परावैद्युतांक, के परावैद्युतांक का कुचालक माध्यम स्थित हो, कौन सा माध्यम, कुचालक माध्यम स्थित हो, कुचालक माध्यम स्थित हो, तो इस कंडीशन में जो U का सूत्र होगा आपका ध्यान रखना है, U बराबर, बाकी सब रिजल्ट सेम है, 1/2 आपका आएगा, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट भी आएगा और साथ में K भी आ जाएगा, क्योंकि ये संधारित्र की धारिता जो है के परावैद्युतांक के कुचालक माध्यम में बढ़ती है, आपको बता भी चुके हैं। विलगित गोली चालक की धारिता का सूत्र होता है C बराबर 4πε0 KR। के जो है धारिता के केस में अंश में आता है, मतलब उसका मान बढ़ाएंगे यदि के का, तो इसकी धारिता बढ़ जाती है, मतलब माध्यम रखते हैं जब हम के परावैद्युतांक का, तो धारिता का मान के गुना बढ़ जाता है। तो यहाँ पर भी के आ जाएगा और साथ में आपका E² रहेगा। इसे समीकरण 5 दे दें तो समीकरण 4 व 5 ही, समीकरण 4 व 5 ही, 4 व 5 ही हेडिंग जो थी, जो टॉपिक था, हेडिंग के लिए सूत्र हैं, हेडिंग के लिए सूत्र हैं। तो इस तरह से ये टॉपिक भी कवर हो चुका है। आई होप आप लोगों ने सब कुछ कॉपी कर लिया होगा। यदि आप लोगों को समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में अधिक से अधिक विद्यार्थियों को भी शेयर करें। ठीक है, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।